Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss maybe after very long, but yes 11th commerce subject OCM chapter number 1 करेंगे और ये almost we have reached to the end of it. We are going to understand the difference between industry and commerce. ये बहुत important question है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर ये हमें समझ में आ जाए देन डेफिनेटली वी कैन राइट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन आवर ओन वर्ड्स. ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग मच चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विश and comparative study chart. Under that, the first one, that is industry and commerce. Always remember students, in exam also 3 कॉलम जरूर बनाएगा. एक है point of difference industry and commerce and whatever points, whatever terms you are going to distinguish. सबसे पहले जो हमारा point है वो है meaning. Obviously अंडर इंडस्ट्री इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन जो है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है. प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, होता क्या है वहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोडक्शन होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जहाँ तक कॉमर्स की बात है, यू कैन सी कॉमर्स इज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द गुड्स एवरीवेयर. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग इज वेरी क्लियर. इंडस्ट्री डील्स और एंगेजेस इन प्रोडक्शन एंड कॉमर्स एंगेजेस इटसेल्फ इन द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सेकंड है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट्स लोकेशन. Now where is industry located? Industry is located in factories and workshops. Huge जो factories होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन करने ही चाहते हैं, राइट. या एक वर्कशॉप आप समझ लो जहाँ पर काम चल रहा है, प्रोड्यूसिंग सर्टन गुड्स. तो ऑब्वियसली इनका लोकेशन फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स होता है. वेयर कॉमर्स में आप देख सकते हो, इट इज़ कंडक्टेड इन द मार्केट्स एंड ऑफिसेज. ऑब्वियसली कॉमर्स को आप कहाँ कंडक्ट करते हो, कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, हर मार्केट में, है ना. छोटी सी छोटी जगह पे या बहुत इंटीरियर में, एक्सटीरियर में आप कंडक्ट करते हो, मार्केट प्लेसेस में या ऑफिसेज में जाकर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो. सो ऑब्वियसली लोकेशन है मार्केट्स एंड ऑफिसेज. थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी हियर? अंडर इंडस्ट्री इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी. ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में तब्दील होता है. सो ऑब्वियसली द यूटिलिटी विच दे आर टॉकिंग अबाउट अंडर इंडस्ट्री, इट इज फॉर्म. वेर एज कॉमर्स में इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी. डेफिनेटली कॉमर्स की जहाँ तक बात होती है स्टूडेंट्स, एक तो है हर प्लेस में ये रीच करता है, टाइम से पहुँचाता है, और जैसे ही कोई उसे खरीदता है तो वो पोजेशन होता है उसका. सो दैट यूटिलिटी दे आर टॉकिंग अबाउट, कैन कंज्यूम दोज गुड्स. ठीक है, but basically it creates place, time and possession utility. Let's go to the next. Utility हो चुका है हमारा. Let's go to the fourth point. Yeah. Resources. Under industry it uses machine and manpower. Definitely जहाँ इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ मशीन्स होते हैं. मशीन पे काम करने के लिए लोगों को लिया जाता है, मैन पावर को लिया जाता है. तो जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं वो इंडस्ट्री में, वो है मशीन्स एंड मैन पावर. वेयरएज कॉमर्स की जहाँ तक बात होती है, इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर. ऑब्वियस है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रमोशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय द वे. तो यहाँ पर लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. दे हैव टू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, टॉक अबाउट द गुड्स. तो ऑब्वियसली कॉमर्स में ये होता रहता है. सो यू रिक्वायर मोर मैन पावर. ठीक है, देन कैपिटल देखें, किसको ज़्यादा और कम कैपिटल लगने वाला है. फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है कैपिटल. सो इन केस ऑफ इंडस्ट्री, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इंडस्ट्री. सही है ना, बिकॉज सी इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन के लिए आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल. उस रॉ मटेरियल को कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी ज़रूरत है वो चाहिए. मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, लोकेशन चाहिए, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ चाहिए, करेक्ट.
तो ये जो मैन पावर होते हैं उनको सैलरीज चाहिए, वेजेस चाहिए, बहुत सारे रूटीन वाले एक्सपेंडिचर्स चाहिए. तो इट्स लाइक अ ह्यूज कैपिटल इन इंडस्ट्री. Whereas in commerce comparatively requires less capital. Now why students commerce requires less capital? क्योंकि यहाँ पर distribution of goods होता है. एक तो उनको transportation लगेगा, मैन पावर तो definitely लगेगा, going places, markets, offices. तो लेकिन comparatively इंडस्ट्री से कम ही कैपिटल लगेगा. ठीक है. देन 6th, इंटरडिपेंडेंस, मतलब किसके चलते काम हो सकता है, किसके चलते काम नहीं हो सकता है. अगर हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स. सही तो है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको बेचने नहीं वाले, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, तो फिर क्यों कर रहे हो वो. आर यू गेटिंग द पॉइंट. सो इट्स मीनिंगलेस इफ देर आर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड कॉमर्स इज नॉट इन्वॉल्व. इसका मतलब सीधा सीधा यही है दैट दे गो हैंड इन हैंड. अगर आप प्रोड्यूस करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको सेल करो. सही है ना. इन केस ऑफ कॉमर्स, कमर्शियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सही है. अब ये पॉइंट भी सही है यहाँ पे. सी, कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे शुरू हो सकती है जब गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं हुआ है. आपके पास गुड्स नहीं है, आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है जिसको आपने फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील किया है. सो यू डोंट हैव एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तो बात ही नहीं आएगी. सो दे आर ऑल इंटर डिपेंडेंट. ठीक है. 7th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कंडक्टेड बाय. अब कौन कंडक्ट करता है. इंडस्ट्री ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स, एंड आप उसको मैन्युफैक्चरर्स भी कह सकते हो. ठीक है. दीज आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री. वेरेज इन केस ऑफ कॉमर्स, ये हमारे ट्रेडर्स है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं, मर्केंटाइल एजेंट्स है जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो दीज आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कॉमर्स. चलिए स्टेटस देखते हैं क्या है. ऑब्वियसली इंडस्ट्री इज ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, क्योंकि प्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करते हो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन का सोच सकते हो. अगर प्रोडक्शन ही नहीं किया है तो सोच भी नहीं सकते. सो दैट्स वाई स्टेटस इंडस्ट्री का प्राइमरी इंपॉर्टेंस है. वेरेज इन केस ऑफ कॉमर्स इट्स अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि गुड्स नहीं रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा. सो आफ्टर प्रोडक्शन, आई एम टू से आफ्टर इंडस्ट्री, कॉमर्स इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. ठीक है. ये हमेशा हमें याद रहेगा. So that's why I'm telling you कि once you understand the difference, then you can write in your own words. और यहाँ पर थोड़े 1 लाइनर 2 लाइनर में दिया है, आप एडिशनल भी उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. 9th है क्लासिफिकेशन. ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्री में आता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, थर्शरी. प्राइमरी में द फर्स्ट फेज, फिर सेकेंडली यूज़ करना, थर्शरी, ये हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया है. इन केस ऑफ कॉमर्स में आता है आपका ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ये भी हमने इन द प्रीवियस वीडियो हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन किया है. काइंडली गो इन द प्लेलिस्ट. पूरा हमने अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो इंडस्ट्री को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्शरी में डिवाइड करते हैं, वेरेज कॉमर्स को ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिवाइड करते हैं. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, मार्केट फोर्सेज. अब मार्केट फोर्सेज कैसे हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में. इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट. डेफिनेटली, क्योंकि हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा मेन मुद्दा होता है और यह मेन कंसर्न होता है कि सप्लाई कितने होने वाला है, कहाँ पे, इन विच मार्केट, राइट. तो सप्लाई के ऊपर ज़्यादा फोर्स होता है. सो इट रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट. वेरेज इन कॉमर्स इट रिप्रेजेंट्स डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मार्केट. क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिमांड ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी आप ज़्यादा दोगे, प्राइजेस उस पर डिपेंड हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली कॉमर्स रिप्रेजेंट्स demand and supply side of the market. I hope students that this video have really helped you to understand the difference between industry and commerce in a very systematic manner, and whenever you will watch this video you will be prepared for this distinction between industry and commerce. Just a view from the beginning whatever we have discussed. I hope you will find the video useful, children. Keep studying. Okay, take care. Thank you so much.